जी को प्रणाम, गुरु जी की सारी संगत को प्रणाम। गुरु जी कहते हैं कि जो सत्संग करता है उसका भी भला और जो सत्संग सुनता है उसका भी भला। गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा कि गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं आस्तिक भगवान में बहुत विश्वास था, है और रहेगा। और गुरु जी से जुड़ने से पहले ये होता था कि कोई भी बाबा, अगर कोई पंडित, कोई मौलवी कुछ भी कह दे, कोई कह दे कि लाल किताब का ये उपाय करना है जिससे कि आपके प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, और वो टोटके भी अलग अलग बताते थे कि जी आपने गाय को आटा का गोला खिलाना है, उसमें मूंग की दाल और गुड़ रख के या चने की दाल रख के वो करना है जी। शनिवार को काले कुत्ते को बिस्कुट खिलाने हैं, रोज रात को काले कुत्ते को आपने दूध पिलाना है। इस तरह के बहुत से अंधविश्वास टोटके, उन सबको मैं फॉलो करता था। कोई टीवी पे अगर कोई बाबा आ गया, उस बाबा ने ये बोल दिया कि कोई इस टाइप का कुछ उपाय बता दिया कि आपने पीपल पे जल चढ़ाना है, सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, वो सब किया। और वो सब करते हुए कहते हैं ना, गुरु जी के पास पहुंचने से पहले बहुत भटका। पता नहीं गुरु जी ने क्या देखा, कैसे अपनी शरण में लिया, नहीं पता। 2014-15 की बात है। मैं रोज रात को ऑफिस से लेट आता था, और ऑफिस से लेट आने के बाद अधिकतर मैं कोशिश ये करता था कि जो टीपी करते हैं मोबाइल पे, उनकी डीपीज देखूं। अब जब डीपीज देखता था तो उसमें एक अंकल थे जिन्होंने गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था। तब तक मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और जैसे ही मैं उस अंकल की डीपी देखूं, और मुझे यही लगता था कि इस बंदे की क्या पर्सनैलिटी है, क्या ओरा है, और मेरे को इसको जरूर मिलना है। उनको मैं जानता नहीं था, वो नंबर मेरे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट से कहीं शेयर हुआ था, तो वो मेरे डीपी में था। तो जब भी मैं उनको देखता था तो मुझे लगता था वाह क्या पर्सनैलिटी है, क्या तेज है इनका, मेरे को इनसे मिलना चाहिए। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि ये गुरु महाराज हैं। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, मैं रोज डीपी देखता उनकी, और मेरे मन में ये आता, मैंने कभी उनसे कांटेक्ट नहीं किया कि वो कौन है, और क्योंकि वो सिर्फ नंबर था एक, और उस नंबर पे सिर्फ गुरुजी की डीपी थी। इन बिटवीन मेरे बच्चों के स्कूल के लिए मुझे कुछ फोटोग्राफ्स खिंचवाने थे जो उनके रिजल्ट कार्ड पे लगने थे। मैं उन लोगों को लेके जहाँ पे स्टूडियो है वहां गया, तो वहां पे देखा तो वहां पे एक गुरु महाराज का स्वरूप लगा हुआ। मैंने उनसे पूछा जी ये कौन है? बोलते ये गुरुजी हैं, छतरपुर वाले। तो मैंने उनसे बोला कि उनसे कुछ मैंने पूछा नहीं, बस मैंने पूछा अच्छा जी गुरुजी छतरपुर वाले, क्योंकि काफी लोग थे, बट मैं उनको देखता रहा। वो स्वरूप, वो पीले स्ट्रॉ के स्वरूप, बहुत मेस्मराइजिंग। उस दिन हम वहां से निकले और बच्चों को कुछ टॉयज लेने थे। तो यहाँ पे एक शॉप है जिसका नाम है गुरुजी टॉयज। पता नहीं कि गुरुजी का बुलावा था या क्या था, मैं उस शॉप में बच्चों को लेके चला गया। वहां पे गुरुजी का स्वरूप, मैंने उस काउंटर वाले से पूछा कि ये गुरुजी? बोले हाँ जी, ये हमारे जो शॉप के मालिक हैं, ये जाते हैं सोमवार और गुरुवार को गुरुजी के पास। तो मैंने वो कहाँ है? बोले इस टाइम तो वो नहीं है। बोला ये मंदिर कहाँ है गुरुजी का, कहाँ पे जाते हैं? बोले छतरपुर में कहीं जाते हैं, वो हमें पता नहीं है। ठीक है। उसके बाद 2015 में मेरी मदर एक्सपायर हुई। काफी शटर्ड था, परेशान भी था, और उस टाइम एक आंटी ने मुझे बताया कि एक मंदिर है शिव, जहाँ पे शिव जी के शिवलिंग के आकार का मंदिर है। शिव जी में शुरू से आस्था थी। मैं अच्छा जी। बोले वहां जाओगे तुम्हें बड़ी शांति मिलेगी। तो मैंने मन ही मन सोचा कि ठीक है जाते हैं, एक मंदिर और चलते हैं, क्योंकि मेरा ये था कि सोमवार को शिव मंदिर, मंगलवार को हनुमान जी के यहाँ, ऐसे हर दिन के एक मंदिर, और शनिवार को शनि मंदिर। तो मैंने चलो एक दिन यहाँ पे भी चले जाएंगे, जब इतनी शांति मिलती है तो ठीक है।
इन बिटवीन मेरी जो वाइफ है उनकी सिस्टर है सीमा आंटी, उन्होंने मुझे बताया कि जी एक जगह है वहां पे सत्संग होते हैं और सत्संग में ओम निकलता है प्रसाद में, इसका मतलब ब्लेसिंग्स है। सुनता था, एक दो बार सुना, बोला ठीक है सीमा आंटी होके आ रही है, सत्संग है, कोई महाराज सत्संग बोलते होंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। इन बिटवीन उन्होंने मेरे को बताया था कि छतरपुर मंदिर है वहां पे गुरुजी का है, तो मन में यह हमेशा चलता था। मेरा जो जॉब था वो था दिल्ली और फरीदाबाद के बीच में। तो जब दिल्ली से मतलब फरीदाबाद से जब मैं गुड़गांव की तरफ जाता था, मुझे गुड़गांव में रेगुलरली जाना होता था, वीक में 3 या 4 बार। तो जब भी मैं जाता था तो वहां पे एक कट आता है जहां से टर्न होते हैं, वी गो टू लाइक छतरपुर। तो मैं जब भी पूछता था ड्राइवर से कि ड्राइवर यार ये छतरपुर जाता है, बोलते हाँ। अच्छा, जब भी 2-4 दिन में निकलूं मैं हमेशा ड्राइवर से ये बोलता था कि हमें ये रास्ता छतरपुर जाता है, बोलते हाँ जी छतरपुर जाता है। तो एक दिन उसने मुझसे पूछा, साहब आप हमेशा मेरे से बोलते हो आपकी ये रास्ता छतरपुर जाता है, कहाँ वहां पे किससे मिलना है? मैंने नहीं, कुछ ऐसे ही पर्सनल काम है, तो किसी दिन जाना है मेरे को, तो मैं पूछता हूँ। इन बिटवीन वैलेंटाइंस डे आया और मैं ऑफिस से, संडे का दिन था, ऑफिस जनरली मैं संडे को उन दिनों में ऑफिस जाता था, कुछ काम होता था, तो ऑफिस से लेट आया। ऑफिस से आया अराउंड 3:30 4 o'clock। तो मेरे बच्चे मेरे से बोलते हैं कि पापा आप आज के दिन भी वैलेंटाइंस डे वाले दिन भी हमको लेके कहीं बाहर घुमाने नहीं जाते हो, और थोड़ा सा घुमाने ले चलता हूँ। बोलते कहाँ? मैं चलो तो सही। मैंने अपनी आंटी को बोला चलो, हम सब बैठे गाड़ी में और चल दिए। हमें कुछ रास्ता नहीं पता था। उस टी पॉइंट पे पहुंचे, वहां एक पुलिस चौकी थी। पुलिस वाले से पूछा भाई छतरपुर जाना है, तो हरियाणा का था। बोलता नाक की सीध में चले जा। ठीक है जी। बोला ये सेफ है? बोला बिल्कुल सेफ है, निकल जा। ठीक है। हरियाणवी था। मैं वहां से पूछा, सीधे चला नाक की सीध में। एक और जगह आई, वहां पे मैं रुका, किसी अंकल से पूछा जी गुरुजी के पास जाना है छतरपुर। बोला बस राइट टर्न हो जाओ, आप बड़े गुरुजी के पास पहुंच जाएंगे, वहां मंदिर है। मैं ठीक है। पहुंचे जी। कुछ नहीं पता गुरुजी के बारे में, क्योंकि वो टाइम, वो वक्त, वो दिन गुरुजी ने डिसाइड किया था दर्शन देने के लिए। मैं, मेरी आंटी, मेरे दोनों बच्चे, हम लोग गए और हम लोग बड़े मंदिर पहुंच गए। हमें कुछ नहीं पता क्या रिचुअल है, क्या है। मंदिर सुना था तो ये था कि लगता था कोई बैठे होंगे पंडित जी, फूल माला कुछ चढ़ानी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं था। बाहर गाड़ी पार्क की, शटल सेवा आई, शटल सेवा से अंदर दर्शन करने चले गए। और जैसे जैसे बाकी लोग जा रहे थे, तो उस टाइम जूता घर बाहर था, बाहर जूते जमा कराए, हाथ धोए, जल प्रसाद लिया, समाधि स्थल पे देखा, अंदर गए, गुरुजी के सिंहासन पे माथा टेका, फिर कुटिया के दर्शन किए और बाहर आकर बैठ गए। शब्द चल रहे थे, बड़ी शांति, पीस, और बहुत आनंद आया। 2 शब्द हो गए, 3 शब्द हो गए, फिर हमें चाय प्रसाद मिला। वो चाय, एक तो फरवरी के ठंड के दिन चाय प्रसाद, हम लोगों ने चाय प्रसाद लिया। और 4-5 शब्द के बाद मैंने मेरी आंटी की तरफ देखा कि भाई चलो अब चलते हैं। और इन बिटवीन वहां पे बहुत ज्यादा फूलों की खुशबू। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियर वाला माइंड, हमेशा ये लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आसपास ना किसी ने फ्रेग्रेंस के लिए डिस्पेंसर्स लगा रखे हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद टाइमर्स के साथ, क्योंकि अगरबत्ती तो कुछ दिख ही नहीं रही है और ना ही कोई इतने फूल नजर आ रहे हैं, और गुलाब के फूल तो कहीं हैं ही आसपास की आरियों में। तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने वहां पे फ्रेग्रेंस हर 15-20 मिनट के बाद कोई फ्रेग्रेंस उसमें से स्प्रे कर रहा है, और बहुत ज्यादा खुशबू। अब इतनी खुशबू, मैं अपनी आंटी की तरफ देखूं, उसको इशारा करूं कि भाई खुशबू आ रही है, वो बोले हाँ मुझे भी बड़ी खुशबू आ रही है। ठीक है जी। अब ये पता नहीं था तब तक कुछ भी ये खुशबू क्या होती है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था चारों तरफ गुलाब ही गुलाब है। जब 4-5 शब्द हो गए, मैंने अपनी आंटी की तरफ इशारा करा कि चलो उठें, तो वो भी उठी, बच्चे भी उठे। तो एक सेवादार अंकल थोड़ी दूर पे खड़े थे, बोले अंकल जल्दी में हो? मैंने नहीं जी। बोले अच्छा पहली बार आया? मैं जी पहली बार आया हूँ। तो बोले अंकल 15 मिनट और रुक जाओ, लंगर प्रसाद करके जाना। ठीक है जी, लंगर प्रसाद करके जाऊंगा।
लंगर प्रसाद किया। अब जब लंगर प्रसाद उन दिनों में बाहर की तरफ होता था, उस टाइम ये था कि लंगर प्रसाद के लिए जैसे जैसे संगत को आज्ञा मिलती थी, संगत जाके बैठ जाती थी। अब जब हम जाकर बैठे तब तक ये पता नहीं था कि एक थाली में 4 लोग खाएंगे। अब मैं और मेरा बेटा, हमें तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, मगर मुझे लग रहा था मेरी आंटी और मेरी बिटिया, आज तो सीन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि लंगर प्रसाद में 4 लोगों के साथ शेयर करना है, और वो तो झूठे सच्चे में बहुत विश्वास रखते हैं। लेकिन गुरु महाराज की कृपा। अच्छा, वहां पे भी लंगर प्रसाद में बैठने से पहले भी वहां एक गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप। अब वहां पे भी मैंने और मेरे बेटे ने माथा टेका गुरु जी को, तो फिर बहुत खुशबू, बहुत ज्यादा, तो लगा ये थोड़े से गुलाब के फूल पड़े हैं शायद सुबह से, तो इसलिए इसमें से सूखने के कारण खुशबू आ रही होगी। वो भी देखा। अच्छा, लंगर प्रसाद किया। मेरे को लगा आज तो मेरी क्लास लगने वाली है शाम को, लेकिन बाहर निकलते ही मेरी आंटी मेरे से बोलती, मुझे तो बहुत आनंद आया यहाँ पे, बहुत पीसफुल है। और हम लोग घर आ गए। घर आके हमने किसी से बात की या नेट पे देखा, तब हमें पता चला कि वो गुलाब की खुशबू जो थी वो गुरु जी की प्रेजेंस है वहां पे। हाँ जी, बहुत अच्छा है, गुरु जी ने हमें स्वीकार कर लिया और हमारा हाथ पकड़ लिया, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इस तरह गुरु जी के पास आना जाना चालू हुआ। तो एक बार एक पूनम आंटी हैं, उनसे सीमा आंटी ने कांटेक्ट कराया। एक व्हाट्सएप ग्रुप था, तो उसमें पूनम आंटी मुझसे बोलते हैं कि आप लोग ना अपना रूटीन बनाओ गुरु जी के पास जाने का, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, 1 महीने में एक बार, लेकिन एक रूटीन होना चाहिए। मैंने वो रूटीन भी बना लिया, लेकिन वो होता ये था कि जब मौका लगे, कई बार ऐसा होता था कि ऑफिस में बैठे हैं लेकिन इच्छा हो रही है कि गुरुजी से मिलने की, तो चल बंक मारा और सीधे गुरुजी के पास। झूठ भी बोल दिया कि भाई कुछ काम है और बस गुरुजी की दर्शन करने हैं। एक ऐसा हो गया कि जैसे गुरुजी ने, इज लाइक अ मैग्नेट, लाइक हमें वहां जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए, हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो इस तरह से गुरुजी के पास जाना शुरू हुआ। इन बिटवीन मेरे को जब भी मौका लगता, आंटी के साथ, मेरी फैमिली के साथ, या कोई भी आता, मेरी सिस्टर रहती हैं बनारस में, वो आती हैं, उनको भी गुरुजी ने जोड़ रखा था, उनको भी बड़ा ब्लेस किया हुआ है। तो हफ्ते में 4-4 दिन गुरुजी को परेशान करने चले जा रहे हैं, क्योंकि वो बस ये लगता था कि जितनी बार मौका लगे गुरुजी के दर्शन कर लो जाके। इन बिटवीन ऐसे ही मैं एक छोटा सा आप लोगों को सत्संग सुनाता हूँ। जब गुरुजी ने अपने पास जोड़ लिया, मेरे को कंपनी के काम से आउट ऑफ इंडिया जाना था, और उन दिनों में क्योंकि मैं रेगुलर सेवा में नहीं कर पाता गुरुजी की, तो मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि जो कोई फंक्शन वाले दिन आते हैं तो फ्री सेवा के टाइम मुझे मौका मिले और मैं गुरुजी के पास जाके सेवा करूं, मैं, मेरी आंटी। तो मेरे को आउट ऑफ इंडिया जाना था और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं गुरुजी की सेवा करूं। तो मैं जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी में दो प्रोप्राइटरशिप कंपनी थी, तो 2 डायरेक्टर्स थे। तो एक दिन मैंने उनको बोला कि मैंने कहीं जाना है, अपनी टीम मेंबर्स से बोला कि मेरे को कहीं जाना है, तो यार 3-4 घंटे तुम देख लेना, 3-4 घंटे में मैं आ जाऊंगा। और मैं स्टेयर्स से उतरने लगा कि मेरे को मैसेज मिलता है कि मेरा एमडी मुझे बुला रहे हैं। मैं बोला ये क्या हो गया, अब वैसे तो कभी मेरे से काम नहीं होता। मैं गया उनके पास, उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और जनरल डिस्कशन करनी चालू कर दी, क्या चल रहा है कस्टमर एंड पे, क्या है कस्टमर कंप्लेंट्स, क्या है रिजेक्शंस, क्या है जनरल कंपनी, क्या बिजनेस है। मैं उनसे 15-20 मिनट डिस्कशन किया और मैं वापस उठा कि चलो मैं चलता हूँ। बाहर निकलने लगा, मुझे मैसेज दूसरे डायरेक्टर का आया कि तुम्हें ऊपर आके मिलना है। मैं फिर गया उनके पास, उससे मिला और जनरल डिस्कशन कुछ नहीं, 15-20 मिनट उसमें फिर लग गए। मैं फिर उनसे डिस्कशन फिनिश करके भागा कि मैं तो गुरुजी के पास जाना है सेवा करने। और मैं गाड़ी में बैठा और तो फिर कोई मैसेज आया, तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अब तो मेरी जिद है, मेरे को आने दो। गुरुजी मेरे को उस दिन बुलाना नहीं चाहते थे, ये तो पक्का था, क्योंकि जिस तरह से गुरुजी बार बार मुझे रोक रहे थे, तो मुझे गुरुजी के पास उस दिन उम्मीद कम थी कि लग रही थी कि गुरुजी नहीं बुलाना चाहते। मगर मैंने गुरुजी से जिद की कि गुरुजी मेरे को तो आना है, अब आप जानो। और मैंने गाड़ी उठाई और मैं बड़ी तेज ड्राइव करता हुआ निकला। तो अगर आप फरीदाबाद से टुवर्ड्स बड़े मंदिर जाएंगे तो आप मदर टेरेसा एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट से लेके और राधा स्वामी सत्संग गेट नंबर 2 तक मैंने गाड़ी नहीं चलाई।
मैंने गाड़ी नहीं चलाई, क्योंकि मैं जब वहां पे पहुंचा एकदम मैंने गाड़ी खड़ी करी साइड में कि गुरु महाराज मैं कहाँ आ गया, क्योंकि मदर टेरेसा पॉइंट पे गाड़ी मैंने जब टर्न की थी मेरे को अच्छी तरह याद है। और उसके बाद जब मैं रुका हूं तो उसी राधा स्वामी गेट नंबर 2 पे रुका। मेरे को नहीं समझ आया वो क्या हुआ, क्योंकि वो ड्यूरेशन उतनी देर मैंने गाड़ी नहीं चलाई। और संगत जी जो इन लोगों ने ये रास्ता ट्रैवल किया है वो जानते हैं ये नहीं करते हुए 8 से 10 किलोमीटर का रास्ता है। मैं बड़े मंदिर पहुंचा और मैंने वहां पे जैसे ही पहुंचा गुरुजी के दरबार के, तो ज्यादा चहल पहल नहीं थी। मैंने वहां पे देखा गेट के पास जाके मैंने बोला जी अंकल सेवा करनी है। तो अंदर एक सेवादार अंकल थे, बोलते अंकल इस टाइम कौन सी सेवा करनी? मैं जी ओपन सेवा थी। बोले अंकल ओपन सेवा तो कल से, आप पहले आ गए एक दिन, आप कल आइए, आप कल ओपन सेवा करिएगा। मैंने बोला ठीक है जी, ओपन सेवा करने में कल फिर आ जाऊंगा। अगले दिन तो मैं जा नहीं पाया, लेकिन उसके बाद मेरे को 10 या 15 दिन के लिए जब आउट ऑफ इंडिया जाना था, और मैं वहीं से अपनी आंटी को बोलता था कि जिस दिन मैं पहुंचा उसके अगले दिन सुबह में सेवा करने जाऊंगा। मैं पहुंचा इंडिया सुबह और 6 बजे, और उसके बाद थोड़ी देर अपने बच्चों के साथ थोड़ा वक्त निकाल के बिता के मैं थोड़ी देर सो गया। और जब उठा तो मेरे को लग रहा था मैं लेट हो गया हूँ। मैं फटाफट तैयार होकर सेवा के लिए पहुंचा तो मुझे टी पॉइंट पे अंकल ने रोक दिया। बोले अंकल आप कहाँ जा रहे हैं? बोला अंकल सेवा करनी है। बोले अंकल सेवा करनी है, आप तो लेट हैं, 15 मिनट लेट हैं आप। मैं अंकल लेट तो हूँ लेकिन मैं आउट ऑफ इंडिया था, आज सुबह ही आया। तो अंकल बोलते आप क्या करोगे? बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, जो गुरुजी कराएंगे मैं करूंगा। तो अंकल बड़े खुश हुए, उन्होंने मुझे परमिशन दे दी सेवा करने के लिए, जाओ। सेवा करी उस दिन। सेवा करके मैं जब बाहर निकलने लगा 3 साढ़े 3 बजे सेवा खत्म हुई, बाहर निकला तो मैंने अपनी गाड़ी उठाई, देखा सामने तो 3 आंटियां जा रही हैं। उन्होंने इशारा किया, मैंने पास जाके गाड़ी रोकी। मैंने जी आंटी, बोले जी हमें आप छतरपुर मेट्रो स्टेशन छोड़ दीजिए। तो आप छोड़ देंगे क्या? मैंने आंटी मैं कुछ नहीं होता छोड़ने वाले तो मेरे गुरु महाराज हैं, ये तो उनका हुक्म है मेरे लिए कि मेरे को आपको छोड़ना है। तो तीनों आंटी बैठ गई एंड उसके बाद मैं चला उन्हें छतरपुर छोड़ने। आधे रास्ते में पहुंचा, वो तीनों आंटी आपस में खुसर कुछ बात कर रही। मेरे को समझ नहीं आया क्योंकि गाड़ी में शब्द चल रहे थे, मेरी गाड़ी में शब्द ही चलते रहते हैं। मैंने बोला हो सकता है कोई बात हो। तो एक आंटी बोलती है अंकल आपसे एक बात करनी है। बोला हुक्म करो आंटी। बोले अंकल आपने देखा था एक कोने में अंकल खड़े हुए थे जो बोल रहे सेवादार अंकल खड़े थे। हाँ जी मैंने देखा था उनको। बोले अंकल हमने उन्हें बोला था कि हमें छतरपुर मंदिर छुड़ा दो। तो अंकल का जवाब था कि मैं कौन होता हूँ छुड़ाने वाला, जिन्होंने तुम्हें बुलाया है वही तुम्हें छुड़ाएगा, तो वही तुम्हें ड्रॉप करवा देंगे। और अंकल जब हमने आपसे बोला तो आपने हमें ये बोला कि मैं कौन होता हूँ छोड़ने वाला, ये तो गुरु महाराज का हुक्म है। तो ऐसे है मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। अब मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाऊंगा। और मैं जहाँ जॉब करता था थोड़ा सा बिजी रहता था। इन बिटवीन एक दिन मुझे अपने स्टोन का बहुत तेज दर्द हुआ। मुझे कोई स्टोन की प्रॉब्लम नहीं थी एंड वैसे इतना ज्यादा दर्द हुआ कि मैं से 4 स्टेयर चढ़ के मेरे एमडी का ऑफिस था, मैं उसके पास तक भी नहीं पहुंच पाया ये बोलने के लिए कि मैं घर जा रहा हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। मैं घर आया, जैसे बस उनको बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, मेरे को दर्द हो रहा है। मैं सीधे घर आया। घर आके मेरे पास बड़े मंदिर का जल प्रसाद था, मैंने जल प्रसाद लिया, मैं लेट गया। मेरी आंटी बोलती क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को सोने दो, अभी कुछ बोलो मत। 2-3 घंटे बाद थोड़ा दर्द कम हुआ, मैंने थोड़ा सा जल प्रसाद फिर पी लिया, जैसे जैसे रात गुजारी। अगला दिन संडे था, संडे भी निकल गया जैसे तैसे जल प्रसाद पी के। तो मंडे वाले दिन मेरे को मेरे एमडी का फोन आता है कि यार तुम एक काम करो, तुम अपने ना अल्ट्रासाउंड कराओ, तुम्हें स्टोन है, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, संडे को मेरे घर के पास एक डॉक्टर थे, मैंने उनको भी दिखाया तो उन्होंने भी मुझे यही बोला कि तुम्हें तो स्टोन है और तुम्हें ऑपरेशन होगा तो तुम अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड कराने संडे की सब बंद था तो मैंने चलो मंडे को कराएंगे। मंडे को सुबह मेरी तो इच्छा नहीं थी मगर ठीक है जी अल्ट्रासाउंड कराना है। अल्ट्रासाउंड के लिए गए तो उसने अपॉइंटमेंट देके आप 2 बजे आएंगे। इन बिटवीन में जल प्रसाद लेता रहा, गुरु जी को याद करता रहा और
जल प्रसाद लेके मैंने अपनी आंटी को बोला कि चलो एक बार दिखाते डॉक्टर को। बोले 1 बजे का टाइम दिया है तो अपन 1 बजे चलेंगे। मैं ठीक है। इन बिटवीन मेरे घर पे किसी ने पेपर साइन कराने आना था बैंक के रिलेटेड। ठीक है जी। मैंने जल प्रसाद लिया और बनी मन गुरुजी महाराज को ये बोला कि महाराज मेरी तो इच्छा नहीं है कि मेरा कोई ऑपरेशन हो और मैं नहीं चाहता कि कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आपको मंजूर है तो मुझे मंजूर है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें ही मेरा भला है तो मुझे मंजूर है। और संगत जी मैंने जल प्रसाद थोड़ा सा लिया और मेरे से पेपर कंप्लीट साइन नहीं करते बने। मेरे को इतना ज्यादा प्रेशर हुआ, मेरे को फ्री रेस्टरूम जाना पड़ा। जब वापस आया मैंने पेपर साइन करे, देन हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने चेक करा तो बोलते आपको तो कुछ भी नहीं है। जो 2 दिन से अनबेरेबल स्टोन का पेन था, जिसका भी पेन था, स्टोन था क्या था गुरु महाराज जानते हैं। और वो पेन, और गुरु महाराज ने मुझे उससे मतलब गुरु महाराज छोटी छोटी सी चीजों के लिए भी हम लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। इन बिटवीन मेरे को कई ऑफर आते रहे, कुछ गुजरात से जॉब के लिए, कुछ पुणे से। तो मैं गुरु महाराज से एक ही चीज बोलता था कि गुरु जी मेरे को अब आप अपने चरणों से दूर मत करो। गुरु जी ने वो भी सुना, मेरे को नई जॉब अपॉर्चुनिटी दिलवाई। उससे पहले एक दिन मेरे पास एक प्रोजेक्ट था जिसके लिए ओवरसीज कंपनी के साथ टेक्निकल एग्रीमेंट हुआ था और मैं वो प्रोजेक्ट लीड कर रहा था। वो जब प्रोजेक्ट लीड कर रहा था तो मेरी कंपनी के लिए बड़ा प्रेस्टीज इशू था, क्योंकि उस टाइम उस इंडिया में उस कंपनी के लिए एक ओईएम कंपनी को 5-6 सप्लायर सप्लाई करते थे एंड उनमें क्वालिटी इश्यूज आते थे बहुत ज्यादा। तो उस ओईएम कंपनी ने ये डिसाइड किया कि जिस कंपनी के साथ कोई जॉइंट वेंचर होगा या टेक्निकल कोलैबोरेशन होगा, उस कंपनी को हम इस प्रोडक्ट का ऑर्डर देंगे। मेरी कंपनी से मैं लीड कर रहा था, हमें ऑर्डर मिला, हम लोगों ने सैंपल्स बनाए एंड इनिशियल सैंपल्स पास हो गए। जब इनिशियल सैंपल पास हो गए तो एक दिन मुझे मैसेज मिलता है कि एक जापान से एक ऑडिट टीम आ रही है और वो ऑडिट टीम आपकी पूरी प्रोडक्शन लाइन एंड डेवलपमेंट लाइन का पूरा ऑडिट करना चाहती है और ये आपका ऑडिट होगा और एक कंपनी होगा। तो संगत जी मेरे लिए वो बड़ा प्रेस्टीज इशू था। एक तो ये कि मेरी कंपनी को वो ऑर्डर मिलना चाहिए, लाइक कंटिन्यूएशन रहे, उसका कंटिन्यूटी बनी रहे उस ऑर्डर की, सो दैट फ्यूचर बिजनेस जो है वो आए। एंड सेकेंडली मैं चाहता था कि जिस प्रोजेक्ट को मैं लीड कर रहा हूं उस प्रोजेक्ट में कोई ऑब्जर्वेशन ना हो। 3 दिन संगत जी बड़ी मेहनत की कि उनको कोई प्रॉब्लम ना मिले लाइन पे। और मैं एक दिन रात को 3 बजे आया और सुबह 7 बजे मेरे को पहुंचना था प्लांट में, क्योंकि 8 बजे ऑडिट टीम में आना था। ठंड के दिन थे, नवंबर का महीना था। और मुझे अच्छी तरह याद है रात को 3 बजे आके मैं सोया भी नहीं, ड्राइंग रूम में गुरु महाराज के स्वरूप के पास मैं बैठा और थोड़ी देर मैं सोफे पे लेटा और फिर उठ के फटाफट तैयार हुआ। और जब निकलने लगा तो मैंने गुरुजी को माथा टेका। मैं गुरु महाराज मैं जो कर सकता था मैंने किया, अब पूरी रेपुटेशन आपके हाथ में। संगत जी मैं प्लांट पहुंचता हूं, धुंध बड़ी थी, मेरे को पहुंचने में जब मुश्किल से आधा घंटा लगता था, मैं 1.5 घंटे बाद प्लांट पहुंच पाया। और जो जापानीज टीम ने आना था वो टीम उसके 15 मिनट बाद आई। एंड टोटल 8 जापानीज थे और हम लोग इंडियन टीम से 3 या 4 थे जो उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। जब ऑडिट शुरू हुआ संगत जी मैंने सबसे पहले मंत्र जाप किया और इसी टाइम मेरे मोबाइल पे मैसेज आता है कि मैं हूं ना तो क्यों चिंता करता है। तो संगत जी वो ऑडिट हुआ, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। वो लोग लाइन पे गए, उन्होंने लाइन ऑडिट किया और जो रेटिंग थी वो एक्सीलेंट रेटिंग देके गए। मेरे कहने का मतलब है कि मेरे गुरु महाराज अपनी संगत का कल्याण करने के लिए उसकी छोटी सी छोटी चीज का पूरा ध्यान रखते हैं। इन बिटवीन मैं चाहता था कि मकान लेना संगत जी, और मकान के लिए मैं कई हमने सोसाइटीज देखी, मेरी आंटी ने, हम लोग काफी दिन तक लगे रहे, लेकिन हमें कोई पसंद नहीं आता था। और जो पसंद आता था या तो हमारी रीच में नहीं होता था
एक दिन मेरी आंटी ने हम दोनों ने एक जगह देखी जहाँ पे एक फ्लोर था, मेरे को बड़ा पसंद आया, और एक फ्लैट था जो वहां से अराउंड 12 किलोमीटर दूर था, 12-13 किलोमीटर दूर था। अच्छा, मेरे मन ये आलस था कि अगर मैं ये फ्लोर लेता हूँ तो मैं गुरु महाराज के पास बहुत जल्दी पहुंचूंगा, अदरवाइज मेरे को अराउंड हाफ एन आवर एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि पहले मैं उस सिटी के अंदर आऊंगा, फिर बिकॉज वो जस्ट अपोजिट एंड पे था, तो मेरे को बड़ा मंदिर पहुंचने में अराउंड 40-45 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। लेकिन गुरु महाराज ने फिर अब डिसाइड कर नहीं पा रहे थे कि लेना कौन सा है। तो उसी दिन जब मैं रात को गुरु जी से अरदास की कि गुरु महाराज मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, आप गाइड करिए कि मुझे कौन सा लेना चाहिए, जो आपको मंजूर है वो मुझे मंजूर है। रात की बात है, मैं गुरु जी से अरदास करके सोया, और रात को गुरु जी विजन दिखाते हैं कि भाई तू ये वाला मकान ले ले, जिसमें अभी ये गुरु जी का मकान है, जिसमें मैं अभी आप सबके साथ गुरु जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ये गुरु जी का सत्संग है, अदरवाइज हमारी किसी की कोई इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कोई चीज शेयर कर सके बिना गुरु महाराज की इजाजत के। ये सब शब्द जो है वो गुरु महाराज ही बुलवा रहे हैं। तो गुरु जी ने ये विजन दिखाया और हमने वो मकान फाइनल करा। तो जिस दिन मकान फाइनल किया, मकान फाइनल करने के बाद वो डीलर से, जो बिल्डर था, बात करी, और हम लोग उसने गाड़ी स्टार्ट की। तो मैंने उसको फोन करके बोला, यार तुमने मकान का नंबर तो मुझे, प्लॉट का नंबर तो नहीं दिया है। तो बोलता, अंकल आपका मकान का नंबर है 413। गुरुजी ने वैसे हमें सारे इफ्स एंड बट्स से दूर कर दिया है, लेकिन फिर भी मन में रहता है कि कोई भी चीज है गुरु महाराज की वो 7 नंबर के टोटल से होनी चाहिए। तो मेरे मन में बड़ा लगा कि गुरु महाराज आपने मकान तो दिया है, लेकिन 413 मतलब 8 नंबर, बाकी इच्छा आपकी है। इतना अभी सोचा ही था कि उसका कॉल वापस आता है मुझे कि बोले अंकल ये गलती हो गई है। मेरा क्या हुआ? बोले अंकल वो 413 नहीं 412 है। तो जय जय गुरु जी महाराज। हर एक मन के अंदर जो थोड़ी सी दुविधा, थोड़ी सी शंका, थोड़ा सा विश्वास जब डोलने लगता है, तो गुरु महाराज हमें अपनी शरण में लेके अपना हाथ पकड़ लेते हैं और अपने रास्ता दिखाते हैं। इसी तरह जी वो मकान बनने लगा। अब मकान का मुहूर्त होना था। मेरे मन में ये था कि जी पहले तो गुरु महाराज प्रवेश करें तभी अपन घर में प्रवेश करेंगे, नहीं तो अपन तो नहीं करते प्रवेश, भले ही मकान बना रहे 6 महीने और कोई दिक्कत नहीं। मैं और मेरी आंटी मकान बनने के बाद गुरु जी का छोटा सा एक सत्संग रखा कि चलो घर घर फैमिली मेंबर सारे उस सत्संग में रहेंगे, तो गुरु जी महाराज आएंगे। और हम उससे पहले हमें सत्संग के बारे में कुछ पता नहीं था कि सत्संग होता कैसे। तो एक रुचिका आंटी है, उनकी मदर गुड़गांव में, रितु आंटी, उनका फोन रुचिका आंटी के पास जाता है कि एक बत्रा अंकल के यहाँ सत्संग है एंड मैं उसमें आना चाहती हूँ, मुझे गुरु जी बार बार बोल रहे हैं। संगत जी, उनका मुझे रुचिका आंटी से घर हम लोग एक सत्संग अटेंड कर चुके थे, मगर वो सत्संग स्टार्ट हो चुका था। तो नेबर्स थे, मगर इतना ज्यादा अभी तक फैमिलियर नहीं थे कि कोई आके मुझे ये बोले कि अंकल मेरी मदर को गुड़गांव से लाना है। वो बड़ी परेशान, वो फिर भी आई, बोलते अंकल एक हेल्प चाहिए। मैं बोले कि मेरी मदर रहती है गुड़गांव में, उनको मैसेज आ रहा है कि आपके घर उन्होंने सत्संग करना है, सत्संग में आना है। मैंने बोला ठीक है। तो बोलते अंकल आपको कुछ के लिए ना व्हीकल अरेंज करना होगा। मैं कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ अरेंज। मैंने किसी को बोल के उनको बुलाया, उनको वहां से पिक कर लो, एड्रेस दिया। वो आई उस टाइम सत्संग की तैयारी चल रही थी, तो उन्होंने खुद डेकोरेशन किया। और इन बिटवीन, बिकॉज नया फ्लोर था, अभी हम कोई शिफ्ट ही नहीं हुए थे, और लाइट चल गई। मैं पैनिक बहुत ज्यादा कि अब क्या होगा, सारे लोग सत्संग में आएंगे, इतनी गर्मी है, अगस्त सितंबर का महीना है, पता नहीं क्या होगा। उसी टाइम रितु आंटी मेरे से बोलती है ये गुरु महाराज बैठे ना, आप क्यों टेंशन लेते हो? मैं ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी इतने लोग आए हैं, परेशान हो जाएंगे गर्मी में। तो मैंने अपने पुराने वाले घर से किसी को बोला कि भाई जाओ फटाफट इन्वर्टर लेके आओ और सेटिंग करो, जिससे कि लाइट वाइट रहे, कोई दिक्कत ना हो सत्संग में। संगत जी, गुरु महाराज ने ऐसी कृपा करी कि सत्संग शुरू होने के 5 मिनट पहले लाइट आई, और उसके बाद उस दिन पूरे दिन लाइट नहीं गई। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ऐसे कई छोटे छोटे से सत्संग है। एक सत्संग और है जो मेरे को लगता है अभी मेरे पास शायद 5 मिनट है, मैं और ढूंढना चाहूंगा। एक दिन मैं अपनी नई गाड़ी से
गुड़गांव से चला, उस दिन मैं पूरी रात किसी एक असाइनमेंट के ऊपर मेरे को रुकना पड़ गया गुड़गांव में, और पूरी रात जगने के कारण, और मेरा जो प्रॉब्लम थी वो ये था कि एक ग्राउंड फ्लोर में कोई प्रोडक्ट बन रहा था और थर्ड फ्लोर पे उसकी असेंबली हो रही थी, तो मुझे पूरा मॉनिटर करना था कि वो प्रॉपरली बन जाए, बिकॉज नेक्स्ट डे हमारे OEMs में उसका इवेंट का ट्रायल था, तो मैं चाहता था वो सक्सेसफुल हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। पूरी रात वो प्रोडक्ट बनाया, पैक कराया, एंड सुबह 7 बजे मैंने सोचा कि चलो अब काम हो गया, मैं चलता हूँ घर। तो मैंने पूरी टीम को बताया कि कैसे मटेरियल डिस्पैच करना, मैं घर के लिए चला। तो गुड़गांव से जब मैं चला तो मेरे गाड़ी के अंदर शब्द चल रहा था, तू ही तू ही। तो मेरी गाड़ी में, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा से जब से गुरु ने जोड़ा है, शब्द के अलावा कुछ चलता नहीं, तो वो चलते हुए, बिकॉज पूरी रात का बहुत थका हुआ था, मुझे नहीं पता कब मुझे नींद लग गई, और गाड़ी डिवाइडर के ऊपर चढ़ के मोर देन 45 डिग्री टर्न हो गई, और मेरे को एकदम नींद खुली और मुझे लगा अरे जय गुरुजी दिमाग में आया, और एकदम ऐसा लगा एक स्ट्रॉल सा आके मेरी गाड़ी के ऊपर से निकला और गाड़ी वापस सीधी। संगत जी, गुरु महाराज ने मेरी जान बचाई, लाख लाख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और उसके बाद मैंने जब उतर के नीचे देखा तो गाड़ी के अंदर सिर्फ एक मड फ्लैप टूटा हुआ है, जिसकी 400 रुपए के अंदर रिपेयर हो गया। मेरे कहने का मतलब है, गुरु महाराज से जुड़ने के बाद उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया, इतनी ब्लेसिंग दी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैं आज के गुरु महाराज के इस सत्संग के लिए गुरु महाराज से इजाजत चाहूंगा। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, तो मैं गुरु महाराज से माफी चाहता हूँ। अनजाने में मेरे से कोई गलती हो तो गुरु महाराज मुझे क्षमा करें। सारी संगत को गुरु महाराज ब्लेस करें, सारे गुरु परिवार को गुरु महाराज सेवा, सत्संग और सिमरन से झोलियां भर दें। और एक आज का सत्संग समाप्त करने से पहले मैं बुल्ले शाह जी की कुछ लाइनें पढ़ना चाहूंगा जो मुझे बहुत पसंद है। चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मोल ना जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे, जीना दाना जगते कोई, होवी पुत्र पलदे देखे, उसदी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे देखे, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैंने पत्थर गलदे देखे, जिन्हां दा कदर न कीती रब दी, हथ खाली वो मलदे देखे, कई पैरा तो नंगे फिरदे, सिर ते लबन छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र बनावा। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम।